हेलो एवरीवन। मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। आज हमारे साथ राकेश सर हैं, जिनके बच्चे का एडमिशन हुआ था यूक्रेन इवानो फ्रंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आज उनसे उनके एक्सपीरियंस जानते हैं कि कैसा उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा और उनका बच्चा किस ईयर में आ गया है, और सर के साथ थोड़ा सा बातचीत करते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और कहाँ पे आपने अपने बच्चे को भेजा है, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इन सारी चीज़ों को लेके, और हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। मेरा नाम राकेश कुमार गौतम है। मैं चावड़ी बाज़ार दिल्ली 6 में रहता हूँ। मैं टेक्स्ट बुक प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग का मेरा अपना एक छोटा सा व्यापार है। मेरा बेटा इवानो फ्रैंकोविस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। मेरा बच्चा गोविंद प्रताप सिंह के थ्रू 2 साल पहले गया था। तो मेरे जो गोविंद प्रताप सिंह जी के साथ एक्सपीरियंस हैं बहुत अच्छे रहे। इन्होंने मेरे साथ मुझसे जो प्रोमिसेस किए थे वो सारे प्रोमिसेस कहीं हद तक 100% पूरे हुए। इन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी के लिए एक अच्छी गाइडेंस दी। इवानो फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके बजट के बारे में बताया, उसके फूड के बारे में बताया, हॉस्टल्स के बारे में बताया, और वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताया, वहाँ की लैब के बारे में बताया। सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर एक फ्रेंडली बच्चे को एटमॉस्फेयर मिला। वहाँ पर जाने के बाद जो जो इन्होंने चीज़ें हमें डिस्क्राइब की थी, हमने उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर पाई। यहाँ से मेरा बेटा यूक्रेन गया, वहाँ पर एयरपोर्ट पे इन्होंने रिसीव किया, बच्चे को हॉस्टल लेकर गए। फर्स्ट डे से ही इन्होंने केयरिंग शुरू की। बच्चे को वहाँ पहुँचते ही इन्होंने बच्चे के लिए फ़ूड अवेलेबल कराया। बच्चे ने अच्छे से रेस्ट किया। फिर अगले दिन उन्होंने एडमिशन का प्रोसेस शुरू किया, जिसको लेके मुझे काफ़ी सारी मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे कि कैसे होगा सब कुछ, किस तरीके से बच्चा हैंडल करेगा। लेकिन ये सब चीज़ें एक क्वेश्चनिंग ही बन के रह गई। गोविंद प्रताप सिंह ने सारी चीज़ें इतनी आसानी से हैंडल कर दी कि हमें पता ही नहीं लगा कि बच्चे का कब एडमिशन हो गया। और 3 से 4 दिन बाद बच्चा यूनिवर्सिटी जाने लगा। बच्चे को यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आई, वहाँ का एटमॉस्फेयर उसको अच्छा लगा। हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स इतनी अच्छी थी, वहाँ का रूम्स इतने अच्छे थे, वहाँ के जो स्टूडेंट थे जो वहाँ पहले से पढ़ रहे थे काफ़ी फ्रेंडली नेचर के थे। बच्चे को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी फील नहीं हुई कि वो एक नई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे उसका कॉलेजेस में है और उसको एक अकेलापन महसूस हो। जो वहाँ पर सीनियर्स थे उन्होंने बच्चे को बहुत अच्छे से अटेंड किया, बच्चे को समझाया कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गोविंद जी के छोटे ब्रदर हैं दिव्यांशु जिनका नाम है, वो बच्चे को पहले दिन से ही जब वो यहाँ से इंडिया से गया था, बच्चे के कोऑर्डिनेशन में थे, एयरपोर्ट पे उन्होंने रिसीव किया था। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे से बच्चे के साथ थे। उसकी सारी हेसिटेशन 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गई। बच्चा टोटली टेंशन फ्री था। आज वो बड़े अच्छे से पढ़ रहा है। इनके जो ब्रदर हैं वो मेरे बच्चे के साथ उनके सीनियर हैं, वो बच्चे के दोस्त बन चुके हैं। और भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे बच्चे साथ एक साथ मिल के रहते हैं, एक साथ कॉलेजेस जाते हैं, एक साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी स्टडी के बारे में बात करते हैं। जो अपने सीनियर्स हैं उनसे स्टडी को लेके डिस्कशन करते हैं, जिनको उनको पूरी गाइडेंस मिलती है, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, जिससे हमारे बच्चे अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर पा रहे हैं। थर्ड ईयर में एक क्रॉक एग्ज़ाम होता है। जो सीनियर स्टूडेंट हैं, जो जूनियर बच्चे हैं जो इस साल जो क्रॉक एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बच्चे की प्रिपरेशन खुद ही करवा रहे हैं, उनको गाइडेंस कर रहे हैं कि क्रॉक में क्या होता है, कैसे कैसे आपको क्रॉक की तैयारियां करनी है, किस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये सारी चीज़ें बच्चे को गाइड करके चल रहे हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं, उनके साथ एग्ज़ाम शीट्स उसको सॉल्व करा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक स्ट्रेस फ्री है, पेरेंट्स के साथ भी, बच्चे के साथ भी, और उसकी फैमिली के लिए भी। ये सब चीज़ें बच्चे के लिए इतनी हेल्पफुल हैं कि मैं उसका अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं गोविंद प्रताप सिंह जी से, इनकी एडवाइस से और इनके छोटे ब्रदर से
और इनकी गाइडेंस से, इनके बताए हुए यूनिवर्सिटी के बजट से, सब चीज़ से टोटली आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी आप सभी लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में कराइए। इवानो फ्रैंकोविच बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, वहाँ के हॉस्टल्स अच्छे हैं, वहाँ के फूडिंग्स और मेस बहुत अच्छी है। आपको सारी चीज़ें जितना ये बताएंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको अच्छी मिलेंगी। मुझे ये सब चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि मेरे बच्चे ने ये सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चा भी बताता है। हो सकता है कि शुरू में 1-2 दिन बच्चे को लगा हो कि कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप भी ट्रस्ट कीजिए गोविंद प्रताप सिंह जी पे, इनके बताए हुए बजट और इनकी बताई हुई यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें चेक कीजिए। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये नज़र आती है कि जब मैं इनसे मिला, मैंने इनसे बात करी, तो मैंने अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इनसे काफ़ी डिस्कशन की। मेरा अपना जो बजट है, मेरा बजट कुछ कम था, लेकिन इतना कम भी नहीं था कि मैं इवानो फ्रैंकिस में अपने बच्चे का एडमिशन ना करा पाऊँ। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस यूक्रेन में इवानो फ्रैंकिस में अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जितना इन्होंने मुझे बजट बताया था, उस बजट के अकॉर्डिंग ही आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है। मुझ पर कोई किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है, कोई मेरा एक्सेस या एक्स्ट्रा अमाउंट कोई खर्च नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें मेरे बजट के अंदर आ चुकी हैं और स्मूथली 3rd ईयर में मेरा बच्चा पढ़ रहा है। आप भी सब चीज़ें जो हैं एक बार चेक कीजिए, एक बार उस पर रिसर्च कीजिए, दूसरे लोगों से मिलिए। मैं खुद भी कम से कम 8 से 10 लोगों से मिल चुका था, मैं परेशान हो चुका था। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मेरा एक इकलौता बेटा है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन एक मुझे गुड कंसल्टेंसी नहीं मिल पा रहे थे, एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी। जब मैं इनसे मिला तो मेरी जितनी भी टेंशन्स थी, सारी टेंशन्स ख़त्म हो गई। मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं सही बंदे के पास, सही ऑफिस में और एक ऐसी जगह पहुंच चुका हूं कि जहां मेरा बच्चा 6 साल अपनी एजुकेशन को अच्छे से पूरा कर पाएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट का फादर हूं और वो सारे एक्सपीरियंस उस बच्चे के थ्रू मेरे साथ शेयर हो चुके हैं। ये मैं इनके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता देता हूँ कि राउंड द क्लॉक 24 आवर्स जैसे कि बच्चे को कोई मेडिकल की प्रॉब्लम, जैसे बच्चे को कोई फीवर हो गया, कोई स्टूमच प्रॉब्लम है या बच्चे को और भी कोई परेशानी है, तो वो कभी भी इनके ब्रदर्स को कांटेक्ट करता है। वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं, 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम देते हैं कि हम आपके पास पहुंच रहे हैं। और बच्चे के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को हमेशा सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। आप गोविंद प्रताप सिंह जी से मिलिए, इनके कांटेक्ट में आइए, इनकी बातें सुनिए, इनके बताई हुई यूनिवर्सिटीज़ पे इनके साथ बैठ के डिस्कशन कीजिए, बजट पे डिस्कशन कीजिए, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब भी आप समझिए कि किस तरीके से बच्चे की स्टडी होती है। मैथ्स के बारे में आप क्वेश्चनिंग कीजिए, ये सब चीज़ें आप चेक कीजिए। आपकी जब मेरे साथ पहली बार मीटिंग हुई थी तो आप बच्चे की सिक्योरिटी को लेके काफ़ी कंसर्न थे कि मेरा अकेला बच्चा है, वहाँ पे जाएगा कैसे रहेगा, कहीं कोई मतलब दूसरा देश है, कहीं कोई रेसिज्म तो नहीं है, या जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे कोई मतलब रैगिंग तो नहीं होती। तो इस चीज़ के बारे में आपको जो दीपांशु से जो फीडबैक मिला है वो क्या है? देखिए, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को लेके हमेशा कुछ चिंताएं होती हैं कि जैसे कि मेरा इकलौता बेटा है, तो मैं बहुत हेस्टेट हो रहा था कि अपने बच्चे को यूक्रेन भेजूंगा। पहली बार मेरा बच्चा विदेश गया है, विदेश पढ़ने के लिए जा रहा है। कि जैसे मैं अपने टाइम में भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ कि जैसे इंडिया में बच्चों के साथ रैगिंग होती है या कुछ और बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग, इस तरह की घटनाएं तो कहीं फॉरेन कंट्री में नहीं होती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ एक मेरे माइंड में सोचने तक ही सीमित रह गई हैं, ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। बच्चा जब यूक्रेन गया, वहाँ पर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसका फर्स्ट डे सेकंड डे बहुत अच्छा रहा। उसने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए। बच्चे के साथ किसी भी तरह की कोई रैगिंग नहीं हुई। रैगिंग को लेकर तो वहाँ पर कोई नाम ही नहीं है कि बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है। बच्चे के साथ जो उसके सीनियर्स थे उन्होंने बच्चे को
बहुत कोऑपरेट किया, बच्चे को गाइडेंस दी और उसको ये बोला गया कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमारा कांटेक्ट नंबर ये है। उन्होंने अपना यूक्रेन का नंबर दिया कि आप कॉलेजेस के बाद भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं, और कोई भी हमें प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते 5 से 7 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन निकल गए। सारी चीज़ें जो है इतनी स्मूथली हो गई कि जो लोग एक अनजान देश में, अनजान शहर में बच्चे को पहली बार मिले थे, वो 10 से 15 दिन के अंदर ही सारे फ्रेंड्स बन गए। आज वो लोग दिल्ली के काफ़ी सारे बच्चे भी हैं वहाँ पे। हाँ, दिल्ली के बहुत सारे बच्चे हैं, दिल्ली एनसीआर के काफ़ी सारे बच्चे हैं, दिल्ली के आसपास के जैसे गाजियाबाद है, मेरठ है, गुड़गांव है, यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं। सब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम तो ये समझिए कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम तो जैसे दिल्ली में भी हमारे साथ हो जाती है, बट वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके बच्चे को भेजिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चे के साथ आती भी नहीं है। जब दीपांशु का नीट का रिजल्ट आया था, यस, तब कैसे आपने ये डिसाइड किया कि मुझे आगे अभी और ड्रॉप नहीं लेने हैं, और कैसे आपने अपने आप को मनाया इस चीज़ के लिए कि मेरा बच्चा बाहर जाके पढ़ ले, या कैसे जो दीपांशु की मदर हैं या आपके और फैमिली मेम्बर्स हैं वो कैसे एग्री हुए कि बच्चे को अब इंडिया में ना अपना ड्रॉप लेके बाहर मुझे जाना चाहिए? देखिए, दीपांशु ने सिर्फ एक ड्रॉप लिया, ठीक है। तो उस ड्रॉप को लेने के बाद मैंने दीपांशु से बात की, मुझे खुद भी थोड़ा महसूस हुआ। अपने बच्चों से एक फ्रेंड्स की तरह बात कीजिए, एक दोस्त की तरह बात कीजिए। कि मुझे लगता था कि मेरा बेटा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट क्वालिफाइड कर लेगा और दिल्ली के किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेगा, बट अनफॉर्चुनेटली उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, 600 से डाउन रहा। तो मुझे भी समझ लेना चाहिए था कि मैं अपने बच्चे का टाइम वेस्ट ना करूं और अपना भी टाइम वेस्ट ना करूं, और बच्चे का जल्द से जल्द किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू बच्चे का किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो फॉरेन कंट्री में ही क्यों ना हो, बच्चे का एडमिशन करवाऊं। सर, जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स के मन में डाउट होता है कि वो अब्रॉड में स्टडीज़ के लिए गए हैं, लोकल लैंग्वेज में कहीं पढ़ाई तो नहीं हो रही है, या स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स मिल रहे हैं, डाइसेक्शंस मिल रहे हैं नहीं। तो आपकी जो दीपांशु से बात होती है, उन्होंने आपको क्या बताया इस बारे में? देखिए, इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जितनी भी स्टडी होती है वो सब इंग्लिश में होती है। बच्चों का जो भी चैप्टर्स हैं और जितनी भी बुक्स हैं सब इंग्लिश में हैं। बच्चों को स्टडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया में अपने 12th में सब इंग्लिश में सारा कोर्स कंप्लीट करते थे, तो वहाँ पर भी वो सारा इंग्लिश में स्टडी करते हैं। तो लैंग्वेज को लेके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यूक्रेन में एक यूक्रेन लैंग्वेज का एक पार्ट होता है जो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइमिंग में, एक एक्स्ट्रा क्लास में दिया जाता है, क्योंकि जब बच्चे ने वहाँ पर 4 से 5 साल या 6 साल में बिताने हैं तो बच्चों को वहाँ की भी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसलिए वो कुछ समय उसके लिए भी देते हैं कि जैसे बच्चा अपने बेसिक चीज़ें हैं वो खरीद पाए, वहाँ के लोगों से बात कर पाए, उन लोगों की बात समझ पाए, उन लोगों को अपनी बात समझा सके। तो वो भी मैं समझता हूँ कि वो भी एक ज़रूरी है, वैल्यू एडिशन होता है। हाँ, वो वैल्यू एडिशन, और बच्चे को एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। बस बाकी सारा कोर्स है वो इंग्लिश में है, बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो आपका इंडिया में प्रोसेस रहा था, जो आपके जाने से पहले या जाने के बाद, कभी आपको उसमें कोई दिक्कत आई? जो प्रोसेसिंग वाला जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कीजिए। देखिए, प्रोसेसिंग को लेके जब मैंने एडमिशन करवाने का मन बनाया तो आपके थ्रू आपसे कुछ चीजें मांगी गई, जैसे कि बच्चे की 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट्स है और उसकी आईडी है, पासपोर्ट है। तो ये सब आपसे एक एक कॉपी मांगी गई थी। बहुत इजी प्रोसेस था, उसकी कॉपी आपको दे दी गई। मुझे तो लगता नहीं कि शायद मैं 1 या 2 बार किस से ज्यादा आपके ऑफिस गया हूँ और मुझे कोई परेशानी आई हो। मुझे तो सिर्फ कॉल आया था कि आपके बच्चे का एडमिशन लेटर आ गया है, बाद में मुझे कॉल आया कि आपके बच्चे का वीजा लग गया है, फिर एक थर्ड कॉल मुझे आई कि आपके बच्चे की फला डेट की टिकट बुक हो गई है, इस डेट को आपका बेटा जा रहा है। इस चीज को लेके कोई इशू नहीं रहा, ना ही कोई प्रॉब्लम आई है। जी। अच्छा, आप हमारी सर्विसेज को कैसे रेट करते हैं?
देखिए, अगर सर्विसेज की बात करेंगे तो सर्विसेज में जो आपने हमसे प्रॉमिसेस किए थे, मेरे मन में उन सर्विसेज को लेकर कोई डाउट्स तो थे जी कि आप जो सर्विसेज के लिए हमसे बोल रहे हैं कि आप अपनी वो सर्विसेज हमें दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगा और जहां तक मैंने फील किया और बच्चे के यूक्रेन पहुंचने तक वो सारी जो सर्विसेज थी, जो सर्विसेज के लिए आपने मुझे बोला था, वो लगभग आपने अपने वादे और आपकी सर्विसेज में वो सारी चीजें पूरी कर दी। तो आपको अगर किसी स्टूडेंट को रिकमेंड करना हो कि भाई आप अगर जाना चाहते हैं तो क्या आप हमें सजेस्ट करेंगे? 100% सजेस्ट करेंगे, ना सजेस्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि जो जो चीजें आपने हमें बताई वो सारी चीजें सब एक्चुअल थी जी। उसमें किसी भी तरह का कोई बनावटीपन था ही नहीं जी। जो आपने हमें पैकेज दिया वो एक्चुअल पैकेज था जी। आपने जो हॉस्टल के लिए बोला, हॉस्टल के जो चार्जेस थे वो एक्चुअल थे जी। ठीक है। आपने स्टडी के लिए बताया था कि वहाँ इंग्लिश में बच्चे को स्टडी मिलेगी, बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा और यूक्रेनियन लैंग्वेज एक सीखनी होगी, वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी जी। और बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहां पर लोकल बसेस हैं, वो सब चीजें अवेलेबल थी जी। और आपने जो प्रोमिस किए थे मेरे कि जैसे बच्चा जब यहाँ से इंडिया से वहां जाएगा, एयरपोर्ट पर हमारा स्टाफ होगा, वो आपके बच्चे को रिसीव करेगा पर्सनली, तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन जब वो बच्चा वहां पहुंचा तो आपके ब्रदर वहां एयरपोर्ट पर अवेलेबल थे, उन्होंने बच्चे को रिसीव किया और हॉस्टल लेकर गए, खाना वगैरह उनको प्रोवाइड करवाया। नेक्स्ट डे आपने जो है वो एडमिशन का प्रोसेस शुरू किया, तो बच्चे से तो कंटिन्यू बात हो ही रही थी। इस चीज को, किसी भी चीज को लेकर कोई इश्यू नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे ने भी और हमने भी कोई प्रॉब्लम फेस की। सब कुछ बड़ा स्मूथ और बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप मार्किंग की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल फ्रेंकली कि मैं 100 में से 100 मार्क्स ही देना चाहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर कि आपने 100 आउट ऑफ 100 हमें मार्क्स दिए। सर, एक मैं आपसे पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने जब काफी सारे कंसल्टेंट्स से बात की थी, मेरे पास आप सबसे लास्ट में आए, तो आपको कहीं ये नहीं लगा, क्योंकि मुझे आपके वर्ड्स अभी भी याद हैं, आपने कहा था कि गोविंद जी आपका जो पैकेज है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ना, जैसे जो और लोग आपको प्रोवाइड करा रहे थे। आपने कहा कि नहीं, जो इस सेम यूनिवर्सिटी के लिए जो पैकेज है वो आपको कहीं और से थोड़ा सा कम में मिल रहा है। तो आज जब हम यहाँ 2 साल बाद बैठे हैं, आप 2 साल बाद आपका बच्चा पढ़ चुका है, तो आप क्या आपके मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस रहेगा उस चीज को लेकर कि क्या वो वाकई में ज्यादा था या वो रीजनेबल था? देखिए, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, उसमें आपके साथ और आपसे मिलने के बाद एक चीज पे मुझे बहुत भरोसा हो गया। जितने भी मैं अदर कंसल्टेंट से मिला था, वो एक प्रोफेशनली एडमिशन करवाना चाहते थे और उनका पैकेज आपसे कम था। आपने हमें भरोसा दिलाया, आपने हमें विश्वास दिलाया कि जो चीजें हम आप बता रहे हैं आपको, वो सारी चीजें आपको वहां भी मिलेंगी और वो सारी चीजें आपने प्रोवाइड करवाई। 100% अपनी बातों पर आप खरे उतरे। वो सब चीजें हमारे बच्चे को, जो आपने प्राइजेस के लिए बोला था, अच्छा एक पैकेज मिला। पैकेज थोड़ा ज्यादा जरूर था, लेकिन उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। अगर अगर आपको सर्विसेज अच्छी मिलती है, अगर आपको पैकेज थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और एक फेथफुल डील मिली, ट्रस्टेड डील मिली, उससे मैं टोटली सेटिस्फाइड। अच्छा, एक होता है कि बहुत ज्यादा होना, एक होता है कि स्लाइटली डिफरेंस होना। तो वो स्लाइटली डिफरेंस था या बहुत ज्यादा था? क्योंकि सर देखिए, अगर आप, मेरा खुद का ऐसा मानना है कि अगर आप एक अच्छी सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी आउट ऑफ इंडिया, तो यू हैव टू पे द प्राइस। प्राइस कम होना चाहिए या एक सही प्राइस में, कि अगर आपके बच्चे को सर्विसेज मिल रही है तो क्या आप वो प्रेफर करें? देखिए, मैं ये सब चीजें नहीं सोचता कि लोअर प्राइस में बच्चे की मैं स्टडी करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को लेके अपना लोअर बजट रखते हैं तो आपको उस हिसाब से मैनेज भी करना पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, आपका जो बजट था, मेरे बजट के अकॉर्डिंग आपने उसको मैच करवाया। ये नहीं, मैं अपना बजट नहीं कहूंगा, आपने भी आपने मुझे गाइडेंस किया, आपने मुझे अच्छी गाइडेंस दी कि आप इतने बजट में अपने बच्चे को भेज सकते हैं और हमारी ये सर्विसेज हैं। आपने अपनी सर्विसेज जो है वो मेरे साथ डिस्क्राइब की, मैंने उन सब सारी चीजों को चेक किया, उन सारी चीजों पे रिसर्च की। अदर कंसल्टेंट थे, उनसे भी मैंने बात की, आपकी सर्विसेज में और उनकी सर्विसेज में डिफरेंसेस देखे।
आपके प्रोमिसेस मैंने सुने और आपके प्रोमिसेस जो थे वो मैंने नोट आउट भी किए, सुने ही नहीं सिर्फ नोट आउट भी किए। आपने, मुझे याद है, आपने ना एक चीज पेपर पे लिख के मेरे हाँ जी, सिग्नेचर कराए थे। क्योंकि मैं कोई भी काम ना वर्बली नहीं करता, मैं सारी चीजें पेपर पे लिख के, मुझे रिटर्न वर्क बहुत पसंद है, मैं कोई भी बात वर्बली नहीं करना चाहता। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में मैं उस वक्त तो अपने आप को सही ठहरा रहा था, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ी गिल्टी महसूस हुई कि मैं इतना ज्यादा आप पर शक कर रहा था कि आप इतने सारे प्रोमिसेस कर तो रहे हो लेकिन बाद में प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने वो सारे प्रोमिसेस पूरे किए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मेरे बच्चे को दी और एक अच्छी गाइडेंस के साथ आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है, 3rd ईयर का स्टूडेंट है। सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स ना बनके एक आज एक स्टडी का पार्ट बन चुका है। सर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं या हमारे इंडिया में भी पढ़ते हैं ना, तो लाइफ इज अ जर्नी है ना, यहाँ पे अप एंड डाउन आने ही आने होते हैं। एंड आप उसको कैसे हैंडल करते हैं कम्प्लीटली आपके ऊपर है। बाकी हमारी साइड से जो पॉसिबल हो सकता है, ये जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है, आई कैन गारंटी कि जो चीज पॉसिबल है एंड आई कैन प्रोवाइड इन द यूक्रेन और एनी अदर कंट्री, तो मैं वो वहां पे प्रोवाइड करा सकता हूँ। देखिए मैं किसी और कंट्री के बारे में या किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा बच्चा यूक्रेन में, अब वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है। पहले साल में आप उस बच्चे को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, एक एक क्वेरी वो आपसे ही करता था, आपसे सारी चीजें समझता था। अब वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है, अब वो सारी चीजें कुछ समझ चुका है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपके ब्रदर के साथ शेयर करता है, तो वैसे तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं। सारा सब कुछ एक जो लाइफ का जो पार्ट है ना, वो स्टडी के साथ साथ एक एंजॉयबल पार्ट भी है। तो वो उस टाइम को और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं। एनवायरमेंट को लेके क्या बताएंगे, मतलब वहाँ पे माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं? देखिए एनवायरमेंट की अगर बात करें तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, पुरानी दिल्ली 6 का मैं रहने वाला हूँ। तो यहाँ हम काफी क्राउड में रहते हैं। यहाँ पर हर चीज एक लिमिटेड दायरे में है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वहां मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि वहां पर हर एक बंदे का फ्रेंडली नेचर है, कोई किसी के साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सब एक कोऑपरेशन की तरह कोऑपरेट करते हैं और वहां पर कभी भी बच्चे को एज ए सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं अकेला बाहर घूम रहा हूँ या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ या मैं देर रात नहीं मार्केट जा सकता या मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी पॉइंट को लेके अगर बात करें तो बच्चा कंप्लीटली खुश है। अच्छा, ठीक है। तो हमने सर के साथ काफी सारे जो उनके बच्चे के एक्सपीरियंसेस थे और सर के अपने बच्चे के साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो आज हमने उस बारे में बात की। काफी अच्छा एक ये डिस्कशन रहा। आई गेस की आई होप कि आप लोगों को भी इससे काफी हेल्प मिलेगी। आप लोग भी अगर अपना जो स्टडी का प्लान है वो आउट ऑफ इंडिया करते हैं तो आपको इससे काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे कि कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किसके थ्रू जाना चाहिए, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर आती हैं तो क्या आपका कंसल्टेंट वहां पे अवेलेबल है उसको सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है कि काफी सारे डाउट्स बच्चों के भी क्लियर हुए होंगे। तो सर आपका टाइम देने के लिए, सर अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।